वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। सऊदी वली-ए-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी वली-ए-अहद खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म को ज़ोहराने में शिरकत के लिए लेकर गए। ज़ोहराने में दोनों रहनुमाओं के माबैन गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी वली-ए-अहद का शुक्रिया अदा किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने दौरे सऊदी अरब में गुज़िश्ता रात उम्रे की सआदत हासिल की। खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने नवाफिल की अदायगी की बुनियादुल मरसूस में फ़तह पर शुक्रिया अदा किया। मुआशी मैदान और अवामी फलाह के लिए इक़दामात से मुतालिक कामयाबियों पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस कश्मीरी और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। भारत ने पानी बंद किया तो ऐलान जंग तसव्वुर होगा। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी अरकान कांग्रेस को बता दिया। वाशिंगटन में बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकातें पाकिस्तानी मौक़िफ़ अंदाज से उठा दिया पेश किया और बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तानी वफ़द की अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी बराए अमूर ख़ारजा से मुलाकात हुई। जंगबंदी में मुआवनत पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारिजा अमूर कमेटी के अहदेदारान से भी मिले। चेयरमैन ब्रायन मास्ट, रेकनिंग मेंबर ग्रेगरी मैक्स शामिल थे। जनूबी एशिया से मुताल्लिक ज़ेली कमेटी के चेयरमैन बिल हाइंस का सीनियर कांग्रेसमैन ब्रेट शर्मेन से भी मुलाकात की। पाकिस्तानी वफ़द ने भारतीय हुकूमत की इश्तियाल अंगेजियाँ रोकने के लिए किरदार अदा करने का कहा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अमेरिका हमारा इस अमन के मिशन में साथ दे। अगर अमेरिका अपनी कुव्वत अमन के लिए पीछे लगा दे तो वो भारत को समझा सकता है। पाकिस्तान हाउस में मुनक़िदा इशाइये में भी वफ़द के अमरीकी कानून साजों के ग्रुप से मुलाकात हुई। बिलावल ने वफ़द के दौरे को अमन का मिशन करार दिया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा आज मजहबी अक़ीदत एहतराम से मनाई जाएगी। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। इसार, सिला रहमी और कुर्बानी के उसूलों का पैगाम दिया जाएगा। फ़र्जंदान इस्लाम नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहीमी अदा करेंगे। कुर्बानी का गोश्त ग़ुरबा, मसाकीन और रिश्तेदारों में तकसीम किया जाएगा। एक दूसरे के घरों में मिलने मिलाने की महफिलें भी सजेंगी। रूठे हुए को मनाया जाएगा। नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी। खुशी का त्यौहार अपनों के साथ मोहब्बतें बांट कर मनाया जाएगा। JNN की जानिब से अहले इस्लाम को ईद कुर्बान की मुबारक। निस्फ रात बीत गए। मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त अभी भी जारी। ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीदने का फाइनल राउंड अख्ताम के करीब। मंडियों में जानवर ज्यादा मगर खरीदार कम। डिमांड और कीमतों में नुमाया कमी से व्यापारी परेशान। कहीं झटपट सौदे हुए तो कहीं भाव अभी भी जारी। व्यापारियों ने दाम गिरा दिए। खरीदार मजीद सस्ता जानवर लेने के लिए कोशा हैं। जिन्होंने पहले ही जानवर खरीद रखे हैं उनकी आखिरी रात के मेहमानों की खूब खातिर मदार। खिलाई पिलाई के साथ साथ नाज नखरे भी उठाए जा रहे हैं। बच्चे अपने प्यारे जानवर से बिछड़ने की घड़ी करीब आने पर उदास हैं। ईद पर ज्यादा से ज्यादा हसीन नजर आने की दौड़। ब्यूटी पार्लर्स खचाखच भर गए। फेशियल से चेहरे की चमक दमक बढ़ाई जा रही है तो कहीं पेडिक्योर और मैनिक्योर से हाथ पांव को निखारा जा रहा है। बालों के नित नए स्टाइल बनाने की फरमाइश है। मेहंदी के डिजाइन भी बहस में शामिल। मर्दों ने भी हुजाम और सैलून्स का रुख कर लिया। लड़कों में फेशियल पॉलिश और बालों के नए अंदाज बनाने का रुझान जोर पकड़ गया। हुजामों को सर खुजाने की फुर्सत मैसर नहीं। रेट भी दुगना कर दिए। लड़कियां और बच्चे बच्चियां बड़ों को लेकर बाजारों को भी निकल पड़े। सजावटी सामान के नर्ख आसमान पर। बच्चों की फरमाइश पर बाजार तो पहुंचे मगर महंगाई सुनकर आवाम परेशान। गुज़िश्ता साल की निस्बत कीमतें 50% तक बढ़ चुकी हैं। माला, पाजेब, झांझर और दीगर दीदा जेब सजावटी सामान खरीदना भी महाल है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज की तकमील के बाद हुजाज कराम ने एहराम खोल दिया। सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी के बाद हुजाज कराम ने सर मुंडवा लिए। आम लिबास में तवाफ ज़ियारत के लिए मक्का मुकरमा गए। सही मुकम्मल करके हज के दीगर अरकान पूरे किए गए। मिना में जुमरा अकबा को कंकरियाँ मारी गईं। अराफात में वकूफ़ और मुज़दलिफ़ा में क़याम के बाद हुजाज की मिना वापसी हुई।
सऊदी अरब समेत अरब ममालिक में ईद उल अजहा मजहबी जोशो खरोश से मनाई गई। बरतानिया, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुसलमानों ने भी ईद कुर्बान मनाई। पाकिस्तान में बसने वाली बोहरी बरादरी ने भी ईद उल अजहा मना ली। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली ने भारत से फतह दिलवाई। सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। शहबाज शरीफ के क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में पार्टी वर्कर से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर दिया। मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब में मुतादिद मनसूबे शुरू हुए। वज़ीर आला पंजाब अवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। अवाम की हुकूमत पर एतमाद की वजह से समड़ियाल इलेक्शन में बड़े मार्जिन से फतह मिली। नवाज शरीफ ने लंदन में नमाज ईद की और लोगों से घुल मिल गए मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब का ईद उल अजहा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। ट्रैफिक की भी मुसलसल मॉनिटरिंग का कहा। हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा बस की विंड स्क्रीन पर किरायानामा और फिटनेस सर्टिफिकेट चस्पा किया जाए। जायद किराए वापस कराने और वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सूबाई, ज़िलाई और तहसील सतह पर सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग के साथ रिपोर्ट तलब। ट्रंप का एक बार फिर जंगबंदी में किरदार अदा करने का जिक्र। कहते हैं फ़ख्र है दो एटमी रियासतों के दरमियान सीज़ फायर कराया। दोनों मुल्कों ने से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। मैंने दोनों ममालिक के बहुत बासलाहियत लोगों से बात की। उनसे कहा कि आप जानते हैं एटमी हथियार बहुत तेज़ी से समुद्रों को अबूर करता है। ये हम पर असरअंदाज हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, मगर जो बात है वही कह रहा हूँ। एलॉन मस्क का सदर ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा। जेरी विंस को सदर लगाने की सिफारिश। बरतानवी अखबार का दावा। एलॉन मस्क ने कहा मेरे बगैर ट्रंप इलेक्शन हार जाते। मुझे बिग ब्यूटीफुल बिल कभी दिखाया ही नहीं गया। असल ट्रंप फाइल्स में मौजूद हैं। ट्रंप इंतजामिया इसलिए जेफरी स्टेपस्टन फाइल्स पब्लिक नहीं कर रही। ट्रंप का एलॉन मस्क पर जवाबी वार। कहा एलॉन मस्क बिल के मामलात से बखूबी वाकिफ थे। ट्रंप ने एलॉन मस्क की कंपनीज को हासिल सब्सिडी खत्म करने की धमकी दे दी। एलॉन मस्क का अमेरिका में नई सियासी जमात बनाने का इशारा। सोशल मीडिया पर पोल कराया। 46 लाख अफराद ने रद्द-ए-अमल दिया। 80% ने नई सियासी जमात के हक में वोट दिया। हुकूमत रवा माली साल इक्तिसादी तरक्की समेत अहम मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। इक्तिसादी सर्वे में मुआशी टारगेट्स पूरे ना होने की तस्दीक। इक्तिसादी तरक्की 3.6% की बजाय सिर्फ 2.7% रही। ज़राई शोबे की पैदावार इंतहाई कम और 2% की बजाय 0.6% रही। पैदावारी सेक्टर का हुजम 4.4 के बरक्स सिर्फ 1.3% रिकॉर्ड किया गया। सर्विस सेक्टर की तरक्की 4.1% की बजाय 2.9% ही हो सकी। टैक्स वसूलियाँ हदफ से भी कम रही। 9 माह में बजट खसारा 2,970 अरब रुपए रहा। बैरूनी कर्ज और जिम्मेदारियां 131 अरब डॉलर से जायद हो गई। सिंध 10% बजट बनाकर देता है। कराची जितनी तरक्की करेगा पाकिस्तान उतना खुशहाल होगा। बजट के बारे में ये तासुर है कि यह हुक्मरानों की मर्जी पर बंदा है। मौजूदा हालात में बजट की शक्ल में अवाम की नुमाइंदगी करते रहेंगे। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कराची शहर समेत सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी हमारे पास है। सिर्फ अवाम को जिंदा रखने के लिए बुनियादी सहूलियात का मुतालबा करते हैं। पिछली हुकूमतों से लेकर आज तक कराची हैदराबाद के लिए हुक्मरानों से तरक्की मांगते रहे हैं। फारूक सितार बोले इस वक्त पूरी कौम का हौसला बुलंद है। जिस तरह भारत के खिलाफ पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई वो मिसाली है। पूरी दुनिया में हम अपनी इज्जत व वकार बहाल करने में कामयाब हुए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 634% इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 13 लाख रुपए माहाना हो गई। इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की अमरीकी ओहदेदारान से मुलाकात।
ब्लॉकचेन रेगुलेशन और डिजिटल असासों के शोबे में ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि कैपिटल हिल से व्हाइट हाउस तक पाकिस्तान का नया चेहरा मुतारिफ कराया है। पाकिस्तान के नौजवान डिजिटल तरक्की के लिए आलमी इत्तेहाद के शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं। फाइनेंस का मुस्तकबिल लिखने वाले के साथ बैठना इस बात का इंडिया है कि पाकिस्तान डिजिटल असासों में आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल मईशत के अगले बाब की तश्कील में पाकिस्तान जैसी उभरती हुई मंडियों का किरदार अहम होगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के गुमराहकुन बयानात सख्ती से मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक बयानात बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। ये मकबूजा इलाके से संगीन और मुसलसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से हटाने की दानिस्ता कोशिश है। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीमशुदा मुतनाज़ इलाका है। महज बयानात और दावे मकबूजा कश्मीर की कानूनी और तारीखी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। मकबूजा कश्मीर में तरक्की के दावे इस हकीकत के सामने खोखले हैं कि वहाँ फौज मौजूद है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्मानों का फैसला। सिंध हुकूमत ने नया मुजवजा मुसविदा कानून तैयार कर लिया। वन वे की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ी को 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल सवार का 25,000 और 4 व्हीलर का 1 लाख रुपए का चालान होगा। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर मोटरसाइकिल सवार को 25,000 और कार सवार को 50,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार की ज़ेर सदारत मोटर व्हीकल्स रूल्स में तरमीम पर इजलास। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस लाजमी करार देने का फैसला। चेकिंग थर्ड पार्टी के जरिए होगी। 4 सीटर्स रिक्शों पर पाबंदी। 1/2 सीटर रिक्शे चलाए जाएंगे। मुसविदा हतमी मंजूरी के लिए सिंध काबीना में पेश किया जाएगा। ईद के दौरान हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हाई प्रेशर पैदा होने का इम्कान है, जिसके नतीजे में ईद की तातीलात और बाद में आने वाले दिनों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। मलाई और वस्ती सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, KP, कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान 7 से 12 जून के दरमियान हीट वेव की लपेट में रहेंगे। दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री इजाफी रिकॉर्ड हो सकता है।